2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन टफ होने वाले हैं। अब ये बातें मैं हवा के अंदर नहीं कर रहा हूं, हर एक बात का मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं। आपका सबसे पहला सेंटेंस आएगा कि भैया हमें तो सारे के सारे मोटिवेट करते हैं, आपने तो ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए बनाई है कि तुम्हारे ना पेपर टफ आएगा। अब देखो यार, मैं एक बात तुम्हें सच बताऊं, जो तुम्हें ज्यादा शुगर कोट करके बोलता है ना कि ये कर लो वो कर लो, बहुत ही अच्छे से बातें करता है ना, वो तुम्हारा कभी भी अच्छा नहीं चाहेगा। और यहां पर ये जो मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर किस रीजन से टफ होगा, क्या कुछ चेंजेस हैं सिलेबस को लेकर के, पेपर पैटर्न को लेकर के, वो सारी की सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इसे ध्यान से सुनो, ताकि इससे आपको आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उनका आपको ये पता लग जाएगा कि उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग अभी बात करते हैं कि क्यों बोल रहा हूं मैं कि ऐसा होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आपके बोर्ड 23-24 के लिए, और अभी आप लोग के सभी लोग के हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हुए हैं। तो कैसे हुए आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स, कमेंट करके जरूर से बताना, और आपको कितना स्कोर किया ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी को लग रहा है कि भैया हमारे हाफ ईयरली बर्बाद हो गए, अब हम क्या करें, हमें तो बोर्ड्स के अंदर कुछ नहीं होगा हमारा, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, यहां पर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लेना। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि उनको भी एंग्जाइटी ना हो जैसे कि आप लोगों को हो रही है कि भैया टफ होगा या क्या होगा। वो सारी सारी बातें अभी हम लोग करने वाले, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, मैं यहां पर बात करूंगा डेटा के ऊपर बेस्ड बातें करूंगा कि क्या डेटा बोल रहा है और क्या ये बातें सही हैं या गलत। देखो अभी यहां पर ये डेटा है 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, कि भैया बोर्ड एग्जाम हर साल होते हैं, ऐसे इन साल भी हुआ। तो अब आप यहां पर क्लियरली देखोगे कि 2020 के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, जिन 90% नहीं आएगा, यहां पर 95% आएगा। अब देखो मैं आपको ये डेटा क्यों दिखा रहा हूं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। यहां पर यह है 95% से कितने बच्चे ऊपर थे। एक डेटा बताऊं आपको कि यहां पर है ना, सीबीएसई का डेटा ये कहता है कि यहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास होते हैं वो होते हैं 96% नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि अच्छा स्कोर कितना करते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पास होना नहीं, आप लोगों को सभी लोगों को वो फर्स्ट दिन याद होगा अपनी क्लास का, जिस दिन आप सोच करके आए थे कि भैया आज ना मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाला हूं, आज मैं अच्छा स्कोर करूंगा 90+, वो जो भी आपने सोचा था वो सब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब 96% स्टूडेंट पास हो जाते हैं, इनको छोड़ दो। लेकिन यहां पर जो डेटा है वो शॉकिंग ये है कि 95% के ऊपर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हर साल डिक्रीज होते जा रहे हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें 2020 की, तो यहां पर 64,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 95% से ऊपर थे। और अगर मैं बात करूं कि अबव 90% कितने स्टूडेंट थे, तो वो यहां पर थे 1.25 लाख स्टूडेंट थे भैया, 1.25 लाख स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से 12th के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 2020 के अंदर स्कोर किया था। आज तक का सबसे हाई डेटा है कि 70,000 स्टूडेंट्स ने 95 से ऊपर स्कोर किया था। फिर 21 के अंदर क्या होता है, 57,000 होते हैं। 2022 के अंदर होते हैं 50,000, और फिर इसके बाद में 2023 के अंदर होते हैं हमारे पास में ओनली एंड ओनली 44,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 95% से ऊपर होते हैं। अब ये डेटा क्या बोल रहा है, ये डेटा सिंपल सा ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हर साल डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब बच्चों का नंबर कैसे कम करेगी। सीबीएसई के पास में क्या चाह रहा है भैया, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को पेपर करने से मना कर देगी। तो सीबीएसई क्या करती है कि सीबीएसई बोलती है कि बच्चों तुम पढ़ लो, ठीक है, तुम बहुत अच्छे से पढ़ लो, हम क्या करेंगे कि हमारा जो पेपर है ना, हमें ना उसका पेपर का लेवल ही बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जब पेपर का लेवल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, हर्डल जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, जैसे ही पेपर का लेवल बढ़ाया जाता है तो वहां पर स्टूडेंट्स कम स्कोर करने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर आप ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे हर साल पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है, आप आज जाकर के 2020 का पेपर सॉल्व करके देख, हाँ, और आप एक बार 23 का पेपर जाकर के देखना, आपको डिफरेंस दिखेगा कि भैया 20 के अंदर है ना बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते थे, जबकि 2023 के अंदर जो क्वेश्चन थे केस बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड
क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। तो ये आपको बातें यहाँ से पता लगेंगी। और ग्राफ कुछ ऐसा है भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हर साल डिक्रीज होते आ रहे हैं और इधर की तरफ है ईयर। ग्राफ तो पढ़ना आता है ना, तो वही बात है। तो अब आप लोग को यहाँ पर क्या इस साल भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकता है, क्या इस साल भी हमें पेपर थोड़ा टफ देखने को मिल सकता है? तो मेरा हाँ आंसर रहेगा हाँ, प्रोबेबली थोड़ा टफ रहेगा। अब ऐसा क्यों? देखो, सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें पेपर पैटर्न के अंदर, सबसे पहला मेजर चेंज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि आपसे ना डीप कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अभी डीप कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप लोगों से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, आप डिफाइन कर दो कि ये डेफिनेशन होगी, लेकिन अब सीबीएसई चाहता है कि यार ये जो डेफिनेशन वगैरह है ना, ये सब तुमने बहुत दे लिया, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि तुम्हें ना अच्छे से थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ो और उन चीजों को एक्सप्लेन करो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा घुमा करके, जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूं एक एग्जांपल के तौर पर, इस साल का सैंपल पेपर देखना, उसके अंदर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर कि आपसे पूछा तो सिंपल सा ये है कि ये किस तरीके से काम करता है, लेकिन उसके अंदर पहले एक थ्योरी दी गई है कि एक पी प्लांट होता है, उसको इस तरीके से क्रॉस किया जाता है। तो मतलब एक तरीके से ये है कि पूरी पूरी एक थ्योरी बना करके आपको देंगे और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न के अंदर एक मेजर चेंजेस हैं कि यहाँ पर 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि लास्ट ईयर तक सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग आपको इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। मैं हूं ना आपका भैया, आपको अच्छे से इसकी तैयारी करवाऊंगा, तो इसकी चिंता मत करो कि भैया हमारा पेपर करे नहीं बिगड़ने देंगे। हमने ना लास्ट मोमेंट पर बच्चों को बचाया, तो इस साल तो हमारे पास में टाइम है ना, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चेंज है कि भैया क्या इस साल सिलेबस के अंदर चेंज होगा, कि क्या हमारा कुछ चेंज हुआ है? तो मैं आपको बोलूं कि सिलेबस के अंदर बिग नो है, ठीक है, सिलेबस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर हटा दिया था उन चैप्टरों को इस साल नई एनसीईआरटी के अंदर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन है कि भैया थोड़ा चिल हो जाओ और सही ढंग से उन चीजों को पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगाओ। सिलेबस कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, आपको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और ना ही आप पेपर का लेवल डिसाइड करोगे, ना ही मैं डिसाइड करूंगा। हमारा काम क्या है, हमारा काम है पढ़ना, कि हम पढ़ेंगे तो भाई पेपर का लेवल कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देन फिर इसके बाद में कि भैया अब हमें करना क्या है। अब आप बोल रहे हो कि पेपर टफ होगा, तो अब हमें ना ऐसे हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते, तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, जा करके अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, ये क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। अब भैया ये तो हम करते ही हैं, इसके अलावा क्या करना है? देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि आपको है ना अपने आप से हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना, अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलना। पूरी दुनिया को कुछ भी बोलो लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलना। और एक बात यहाँ पर नोट कर लेना कि आपका जो सिलेबस है वो आपकी टेबल के आगे लगा हुआ होना चाहिए। इस सिलेबस के अंदर 2 पार्टीशन होना चाहिए कि भैया कौन सा मेरा कंप्लीट है और कौन सा मेरा यहाँ पर बाकी है, ठीक है। बाकी और कंप्लीट आपको लिख देना। अरे सिंपल सा हिंदी के अंदर लिखो, ऐसा लिखा करो जिसको कि आप समझ पाओ। ये ज़्यादा अंग्रेजीबाजी के चोक-चलों में बताया करो, सिंपल सा जो चीज़ आपको समझ में है उस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि भैया मेरा इतना % सिलेबस कंप्लीट है, इतना % बाकी और इतना % मेरे को करना है। अगर ये पता रहेगा तो आराम से तुम लोग अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं और इस बात को लेकर के ज़्यादा टेंशन में मत आना कि भैया हमारा जो पेपर है वो टफ होगा, हम कम स्कोर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है कि भैया हमारा जो पेपर है वो टफ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस साल भी ऐसा नहीं होगा, बस थोड़ा सा टफ रहेगा। वो तो इसलिए होगा ताकि ज़्यादा स्टूडेंट अच्छा स्कोर ना कर पाए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हर साल कम करने की कोशिश यहाँ पर लगी रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।